Have a good time to all viewers. Today we shall discuss the topic circles included in the syllabus of NCERT Class 9 General Mathematics for both CBSE as well as various state boards. Now let's have the basics idea about the circles. पहले बेसिक समझें, अगर बेसिक समझ में नहीं आएगा तो थ्योरम्स वगैरह को समझना मुश्किल हो जाएगा। सर नॉर्मल डेफिनेशन सब तो जानते हैं, उतना नहीं है। एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट जब इक्वल डिस्टेंस पे एक लोकस का निर्माण करते हैं, इस तरह से कि वो फिक्स पॉइंट जो होता है मिडिल में होगा और वहाँ से ये जो पाथ बन रहा है पॉइंट्स का, ये हमेशा अगर कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करता है, द पाथ ट्रेस आउट इज कॉल्ड अ सर्कल। सो ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखने में स्फीयर ऐसा लगता है, गोल है, लेकिन बट इट इज ए प्लेन फिगर बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन। आई बात समझ में? अब हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये सर्कल हो गया। इसका जो मिडिल का जो फिक्स पॉइंट होगा उसे कहेंगे आप सेंटर, जिसको जनरली हम ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर? और सेंटर से ये जो मूविंग लाइन है इसका नाम है सरकमफेरेंस, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है C = 2 पाई r। इस बात से आप भली भांति अवगत हैं। क्लियर? दूसरी बात कि सर्कल से एक लाइन जो सरकमफेरेंस को टच करता है उसे कहते हैं रेडियस, ठीक है। ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। क्लियर? ये भी एक रेडियस है। ध्यान से देखिएगा, ये एक रेडियस है, सपोज OA, और इधर O से एक OB भी एक रेडियस है, ठीक है। दोनों रेडियस की खासियत क्या है कि दोनों रेडियस सेंटर से मतलब टच कर रहा है। अगर दोनों रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं तो एक लाइन AB बन जाता है और वो लाइन सेंटर से पास करता है। क्लियर? इस कंडीशन में हम ऐसे लाइन को कहते हैं डायमीटर। एक लाइन सेगमेंट जिसमें दो रेडियस होंगे और जो सेंटर से पास करेगा, क्लियर, उसे डायमीटर के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? डायमीटर। डाई मतलब दो होता है, तो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, ठीक है। एक्चुअली सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को टच करने वाली एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट P है, क्योंकि सर्कल इज सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। इस पे कोई सा भी दो पॉइंट ले लीजिए, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है, ध्यान रहे ये लाइन सर्कल को क्रॉस नहीं करेगा। क्लियर? सर्कल के ऊपर ही रहेगा, क्रॉस करने पर उसका नाम सेकेंड हो जाता है। अगर ये लाइन ऐसे करके चला गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्लियर? और अगर ये सर्कल पे ही रह गया तो इसका नाम हो जाएगा कॉर्ड। समझ में आ गया? इसी डेफिनेशन को एलाबोरेट करते हैं। सर्कल में आप देख रहे हैं सेंटर, ये कॉर्ड है, दो पॉइंट है इसमें ना, इस पे भी दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है। और जब ये कॉर्ड सेंटर से होकर गुजर जाता है, ये तो कॉर्ड होता ही है, लेकिन इसका हम स्पेशल नाम दे देते हैं डायमीटर, D, ठीक है। डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, लेकिन एक स्पेशल कॉर्ड है। क्या क्या खासियत दिख रहा है आपको कि आप सेंटर के? हाँ, वो तो ठीक है। सेंटर के जितने नजदीक जाते हैं कॉर्ड बड़ा होते जा रहा है, कॉर्ड की लेंथ, और सबसे बड़ा कब हो जाता है? ये डायमीटर, सेंटर से पास करने वाला जो डायमीटर बन जाता है। फिर ये डायमीटर क्रॉस करके निकल जाएगा, फिर छोटा होता जाएगा, है ना। तो डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। आगे चल के हम प्रूफ करेंगे। डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, या डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ अभी बाद में बताएंगे। एक डायमीटर में दो रेडियस होते हैं, ठीक है। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस माना जाता है, लेकिन एग्जैक्टली में आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही प्रूफ कर दिया था कि नंबर ऑफ रेडियस इन ए सर्कल इज 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस। क्लियर? 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस, याद रखिएगा। आर्यभट्ट ने बहुत पहले प्रूव कर दिया था, लेकिन नॉर्मली 1/3 ऑफ सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का लेंथ तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई टेक्निक अवेलेबल हो और यहाँ पे हम एक थ्रेड, सूता
चारों तरफ हम सूता लगा देते हैं, जैसे थाली नहीं होता, थाली चारों तरफ, और उसके बाद में आप सूता को निकाल के ये गोल आकृति बन गया, उसके बाद में उसको निकाल दिया जाए तो उसका सर्कमफ्रेंस हो गया। क्लियर, ऑलरेडी प्रूव्ड है, बट ये हायर मैथ्स में इस्तेमाल होती है। नॉर्मली हम क्लास 10 तक यही बताते हैं कि इनफिनाइट है। हाँ, क्लियर, इनफाइनाइट ही लिखिएगा। R इक्वल टू 1/3 ऑफ C हो गया। उसके बाद क्या बताना था, ध्यान दीजिए, वापस हम सर्कल पे 2 पॉइंट पे आते हैं। क्लियर, ये 2 पॉइंट ए बी है। अगर आप लाइन ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये दोनों पॉइंट जो है ना, इसका भी एक स्पेशल नाम होगा। क्या, अगर पॉइंट, अगर आप इस तरह से देखते हैं ए बी, ये पॉइंट ए बी का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा स्फेरिकल पोर्शन, इसे कहते हैं आर्क। फिर आप अगर ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो इधर से भी एक आर्क, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं सी, मेजर माइनर बी सी ए, ये भी एक आर्क है, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा, तो बड़े वाले को कहेंगे मेजर आर्क और छोटे वाले को कहेंगे माइनर आर्क। समझ गए, पहले से जानते हैं, रिकैप हो रहा है। आर्क हो गया। अच्छा, अब ये वापस आते हैं डेफिनेशन पे। फिलहाल तो ये आर्क है ए बी इस फिगर में, है ना। अब क्या करेंगे, अगर हम ये कॉर्ड ज्वाइन कर देते हैं, ये भी कॉर्ड हो गया। कॉर्ड भी सर्कल को 2 पार्ट में बांटता है। क्या पार्ट है, ये जो पार्ट पड़ता है ना, इसे कहते हैं सेगमेंट। क्या कहेगा, छोटा वाला को सेगमेंट, दोनों सेगमेंट है भाई। सेगमेंट मतलब क्या, लाइन सेगमेंट से बना हुआ पोर्शन, लाइन सेगमेंट से बना हुआ पोर्शन, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। और इधर से भी बन रहा है एक सेगमेंट, एसी भी मान लीजिए एक पॉइंट लेते हैं, एक बड़ा छोटा वाला बात हो गया। तो ये हो गया मेजर सेगमेंट एंड दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। क्लियर, एक सर्कल में बेसिक्स ही बता रहा हूं, सेंटर है, ये एक रेडियस है पंडित जी, पंडित मतलब विद्वान, और ये भी एक रेडियस है ना। इसका नामकरण कर देते हैं ओ ए और ओ बी, 2 रेडियस है और कुछ नहीं है। तो रेडियस भी सर्कल को 2 पार्ट में बांट रहा है। दो रेडियस से जो अंदर में जगह बचा उसे कहते हैं सेक्टर। क्या कहेंगे, सेक्टर। याद रखिएगा, एक लाइन से बनेगा तो सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का सेगमेंट हो गया माइनर मेजर, और इधर क्या हो जाएगा आपका ये सेक्टर, ये माइनर सेक्टर। हाँ, 2 रेडियस के बीच, 2 सर्कल में 2 रेडियस लिया आपने, और 2 रेडियस के बीच का जो जगह होता है ना, उसे कहते हैं सेक्टर। ये छोटा सेक्टर, ये बड़ा सेक्टर। एड्रेस में भी सेक्टर होता है, उसका मतलब क्या होता है? 16 फिल्म सिटी नोएडा, क्लियर, सेक्टर 16। उस खास इलाके को, जो डेवलप्ड इलाका होता है ना, जो इसको मेट्रोपॉलिटन बनाने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होती है, उसमें जो डेवलप्ड इलाका होता है उसको सेक्टर वाइज बांट दिया जाता है। सेक्टर मतलब एरिया होता है, एरिया हो गया डेवलप्ड इलाका, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज वगैरह होती हैं। ठीक है, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ रिसाइडिंग इन अ सेक्टर। असम में No. Keep quiet. Okay? Thanks.